हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए जीडीएस भर्ती को लेके आया 2 नया नोटिस, जो कि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करें तो आपको पता है कि जीडीएस में जो है टोटल 5 मेरिट लिस्ट निकलता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये मिनिमम 5 मेरिट लिस्ट हर स्टेट हर सर्कल में निकाला जाता है। तो पहला और दूसरा आपका निकल चुका है। तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जीडीएस के थर्ड मेरिट लिस्ट में किसका किसका सिलेक्शन होगा। तो इसको यहाँ पर कैसे बांटा जाता है, ठीक है। जीडीएस में जो हम लोग यहाँ पर जो है थर्ड मेरिट लिस्ट में, अगर आप यहाँ पर 28 मतलब यहाँ पर अगर आप किसी भी स्टेट से हैं, ठीक है, या किसी भी यूनियन टेरिटरी से हैं, तो आपको आपके स्टेट या यूनियन टेरिटरी में आपके सर्कल में जीडीएस में कितना जाएगा थर्ड मेरिट लिस्ट में कट ऑफ, ये इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, ठीक है। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि जीडीएस में कितना कट ऑफ जाने वाला है, और हर एक जगह का हम यहाँ पर आपको बताएंगे। उससे पहले हम बता दें कि जीडीएस में यहाँ पर दूसरा नोटिस ये लाया गया है कि जितने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, खास करके जो रिजर्व्ड कैटेगरी वाले बच्चे हैं, जो ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, वो लोग क्या लेके पहुंच जा रहे हैं, स्टेट लेवल कास्ट सर्टिफिकेट। स्टेट लेवल वाला नहीं लेके जाना है आपको, सेंट्रल लेवल लेके जाना है। क्या लेके जाना है? सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। इस चीज़ का याद रखिएगा कि आप सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाए, नहीं तो वहाँ पर डीवी में आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। अब यहाँ पर बीपीएम की बात करें, ब्रांच पोस्ट मास्टर, तो इसकी जो सैलरी होती है 12,000 से लेकर 29,380 तक, और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक की जो सैलरी होती है 10,000 से लेकर 24,470 तक। अब ये जो सैलरी होती है, इसमें आप डीए जोड़ दीजिएगा, तो ये 12,000 में 6,000 डीए जुटेगा, तो हो जाएगा 18,000 सैलरी हो जाएगा। और ये 10,000 में 5,000 डीए जुटेगा, तो ये सैलरी 15,000 हो जाएगा स्टार्टिंग सैलरी, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें, थोड़ा सा अगर आप नीचे चलिएगा, तो आपको कंप्यूटर चलाने यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके क्लास 10th में कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट है तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन क्लास 10th में अगर आपका कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, तो इसके लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट ले सकते हो। आपको साइकिल चलाने आना चाहिए, यहाँ पर नॉलेज ऑफ साइकिल होना चाहिए। एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, मतलब आप कुछ ना कुछ पहले से कमा रहे हो, 500 रुपये महीना, ठीक है, या 1,000 रुपये महीना, मतलब पहले से कुछ ना कुछ कमा रहे हो। इसका कारण क्या है? क्योंकि जीडीएस में जो काम होता है वो 4 घंटे का रहता है और मैक्सिमम 5 घंटे का रहता है टीआरसीए के हिसाब से। इसलिए लोग बोलते हैं कि कोई अदर काम भी आप कर रहे हैं तो उसे आप यहाँ पर कर सकते हो। देखिए, कोई भी सर्टिफिकेट अगर आप 15 दिन के अंदर प्रस्तुत नहीं करते हो तो आपको यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि आगे का लिस्ट भी निकालना रहता है। तो तीसरा के बाद फिर चौथा भी तो निकलेगा, चौथा के बाद 5वां लिस्ट भी तो निकलेगा, और भी बच्चों का तो यहाँ पर सिलेक्शन लेना रहता है ना। तो वे सभी पर यहाँ पर ध्यान देते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर नीचे चले तो डीवी के बारे में यहाँ पर बता देते हैं। वाइल अटेंडिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू कैरी द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल। जितना भी डॉक्यूमेंट ये दिख रहा है ओरिजिनल में भी चाहिए, और सबका 2-2 फोटोकॉपी भी चाहिए, जो कि सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। अभी सेल्फ अटेस्टेड का मतलब यहाँ पर क्या है? सेल्फ अटेस्टेड का मतलब है कि सबसे पहले तो सबका ओरिजिनल चाहिए, जो कि आपको वापस मिल जाएगा चेक करने के बाद, और सबका 2-2 फोटोकॉपी चाहिए, 2-2 जेरोक्स चाहिए। और जेरोक्स, जैसे ये जेरोक्स हुआ, मान लीजिए मेरा आधार कार्ड का जेरोक्स है, ठीक है, तो यहाँ पर हम अपना साइन कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या कर देंगे? साइन। उसी को बोलते हैं सेल्फ अटेस्टेड। अब यहाँ पर कुछ कुछ बच्चों को दिक्कत होता है, जैसे कि मार्कशीट जो है 10th का मार्कशीट और 10th का पासिंग सर्टिफिकेट। आइडेंटिटी प्रूफ में आप आधार कार्ड ले जा सकते हैं, और आधार कार्ड के साथ साथ पैन कार्ड या वोटर कार्ड है तो वे भी ले जा सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड कंपलसरी है, साथ में आप पैन कार्ड या वोटर कार्ड ले जा सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट उनके लिए जो लोग रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस। जनरल वालों के लिए नहीं, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, मतलब जन्म प्रमाण पत्र, ये जरूर लेके जाना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेडिकल सर्टिफिकेट, देखिए जीडीएस के वेबसाइट पर एक मेडिकल फॉर्मेट रहता है, जिसको डाउनलोड करके आप लेके जाइए अपना जो सदर हॉस्पिटल होता है आपके ज़िला का सरकारी अस्पताल, वहाँ जाके आप जितने भी जांच होते हैं करवा लीजिएगा। ये कंपलसरी चीज़ है। और उस पर जो आपका मेडिकल हॉस्पिटल का हेड होगा सदर अस्पताल का, जिसको आप यहाँ पर मान के चलिए जो भी डॉक्टर, हेड डॉक्टर होंगे, उनसे आपको साइन मोहर ले लेना है और लेके आपको यहाँ पर जाना है, ठीक है। इस चीज़ का आप यहाँ पर खास ख्याल रखिएगा। अब थोड़ा सा नीचे चले, जो कि मेन चीज़ है, आपको थर्ड मेरिट लिस्ट में आपका कितना कट ऑफ जाएगा और फिफ्थ मेरिट लिस्ट में, वह हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सभी स्टेट्स और सर्कल के नाम दिए गए हैं। जैसे कि देखिए, आंध्र प्रदेश में यहाँ पर तेलुगु बोला जाता है, असम में असामीज बोला जाता है, बंगाली बोला जाता है, बोडो बोला जाता है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। कर्नाटक में कन्नड़ बोला जाता है, केरला में मलयालम बोला जाता है, यहाँ पर जो महाराष्ट्र है वहाँ मराठी बोला जाता है, गोवा में कोनाकी या मराठी, मणिपुर में मणिपुरी और इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ पर मणिपुर को साइड कर देते हैं, मणिपुर को इसमें हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी आप यहाँ पर अगर हम देखें, थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, तो मिज़ोरम में मिज़ो, तो जहाँ पर भी, पंजाब में पंजाबी, और तेलंगाना में तेलुगु, ठीक है, पुडुचेरी में तमिल, तमिलनाडु में तमिल। तो जहाँ पर भी हिंदी छोड़ के अदर लैंग्वेज बोला जाता है, जो जो हम सर्कल किए हैं, तो वहाँ पर जो थर्ड मेरिट लिस्ट में कट ऑफ रहेगा, ठीक है,
वो आपका यहाँ पर कितना रहने वाला है, थर्ड मेरिट लिस्ट का कटअप जो रहेगा 75% से लेके 100% के बीच में जिसका क्लास 10th में है उसके सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। अब ऐसा जगह आता है जहाँ पर हिंदी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, हिंदी। तो जहाँ पर भी हिंदी बोला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, जहाँ पर भी हिंदी बोला जाता है वहाँ पर अगर आपके क्लास 10th में 80% से लेके 100% के बीच में है तब आपका थर्ड मेरिट लिस्ट में यहाँ पर जाके सिलेक्शन होगा। अब बात आता है फिफ्थ मेरिट लिस्ट का। तो फिफ्थ मेरिट लिस्ट की बात करें तो जहाँ पर हिंदी बोला जाता है तो वहाँ पर अगर आपके 10th में 75% से लेकर 100% के बीच में है तब आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा, ठीक, जहाँ पर हिंदी बोला जाता है जिन भी राज्य में। और जहाँ पर अदर लैंग्वेज बोला जाता है फिफ्थ मेरिट लिस्ट की बात करें तो वहाँ आपका क्लास 10th में 60% से लेकर 100% के बीच में रहेगा तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो जीडीएस का फॉर्म अगर आप भी भरे हैं और आपका बार बार नहीं होता है तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप भी जीडीएस का फॉर्म भरे हैं और थर्ड मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे हैं तो जीडीएस में आपको पता है कि क्लास 10th के परसेंटेज पर सिलेक्शन होता है। तो क्लास 10th में आपका कितना परसेंटेज है और आप किस स्टेट से हैं और आप क्या कैटेगरी से हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको अपना क्लास 10th का परसेंटेज बताना है तो आपने बताया कि आपके क्लास 10th में 85% है, आप उत्तर प्रदेश से हैं, और साथ ही साथ आपने यहाँ बताया कि आप ओबीसी कैटेगरी से। तो आपको ऐसे करके कमेंट करना है अगर आपको अपने जानना है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं जीडीएस।